हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है प्रसार शिक्षा, यानी जो आपके होम साइंस में एक टॉपिक है प्रसार शिक्षा। तो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग ने समझा कि हमारा जो दो वीडियोस में आता है कि प्रसार शिक्षा है क्या, प्रसार शिक्षा की महत्व क्या, उत्पत्ति क्या। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रसार शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं। अब दहामा के अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या का बताया कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। इन्होंने बताया कि प्रसार शिक्षा जो है एक ग्रामीण समाज को उपयोगी, यानी ग्रामीण लोगों को जागरूक किया जाए। तो अब जब आपको इनका कोड वर्ड याद करना होगा तो मतलब ज़्यादा पढ़ने से अच्छा आप लोग ये याद कर लीजिए कि ग्रामीण समाज को क्या उपयोगी ज्ञान देने की बात किसने की, तो दहामा ने की। अब देखते हैं कि एच.डब्ल्यू. भट्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि ग्रामीण समाज के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को प्रसार कहते हैं। अब उन्होंने बताया, दहामा ने बताया कि ग्रामीण समाज के उपयोगी ज्ञान देना। अब इन्होंने बताया, कौन, एच.डब्ल्यू. भट्ट ने कहा कि ग्रामीण समाज में क्या उपयोगी ज्ञान देने के फैलाव, ज्ञान के फैलाव। आपको यह कभी भी कोड वर्ड याद कर लेना कि जब भी पूछा जाएगा कि क्या नाम, प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। अब जे पॉल लिगन्स ने क्या बताया कि प्रसार शिक्षा का प्रयोग अनुभवों से एकत्रित से सुलभ विषय वस्तु व्यवहारवादी विज्ञानों से प्राप्त सिद्धांतों तथा उपयोगी तकनीक से समन्वित वह है जो व्यवहारिक ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, विधियां आदि से बाहर की शिक्षा जो पौधों एवं युवाओं की समस्या पर प्रकाश डाले। इनके कहने का मतलब है, जे पॉल लिगन्स ने ऐसे अपनी छोटी सी परिभाषा में सब कुछ बता दिया, लेकिन आपको याद करना होगा। तो ये सबसे पहले ये ध्यान देना कि इसमें हम क्या ऐसा मतलब जाने कि हम थोड़ा क्या नाम इनके बारे में कैसे जाने कि इसको हम पकड़ लेंगे कि क्या नाम है, कैसे मतलब इसको पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो क्या नाम है, जैसे इसमें देखा गया कि पौधों व युवाओं की समस्या, आप इस कोड वर्ड को याद कर लेना कि पौधों व युवाओं की समस्या पे जहाँ भी प्रकाश डाला जाएगा तो आप समझ जाना कि जे पॉल लिगन्स ने ही बताया है। एटी मोशन, तो एटी मोशन ने अपने क्या, इन्होंने क्या बताया, अपनी 5 समझ का अध्ययन किया, जिसमें कृषि प्रसार एक शिक्षा है जो एक प्रकार की समझ का अध्ययन करती। इनके को पूछा जाता है कि एटी मोशन ने 5 समझ का अध्ययन किया, तो 5 समझ का अध्ययन के बारे में बताइए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि फसल तथा पशुधन उत्पादन की समझ हो। कोई भी कार्य करने के पहले यानी हमें जानना जरूरी है कि फसल तथा पशुधन के उत्पादन की समझ होनी चाहिए। कृषि की व्यवसाय रूप में समझ, यानी हम ऐसा नहीं है कि हमें कृषि के बारे में कोई जानकारी भी ना हो, तब तक आदमी भी नहीं कर सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता। उसको कृषि की व्यवसाय यानी कृषि की भी समझ होनी चाहिए। कृषि विकास की समझ, यानी इन्होंने कृषि को लेकर हर स्तर पे बता दिया कि जहाँ भी कोई कार्य होगा कृषि के स्तर पर ही किया जाएगा। कृषि की व्यवसाय क्या, कृषि का विकास क्या, कृषकों तथा उनकी सीख का समझ, यानी इन्होंने सब कुछ कृषकों तथा उनकी सीख का समझ का अध्ययन किया। ग्रामीण समाज, ग्रामीण समाज की समझ का भी अध्ययन किया। ये थे इनके 5 समझ का अध्ययन। प्रसार शिक्षा की अवधारणा या वर्गीकरण, तो हम देखते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन किसके लिए है। तो पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा जो है किसके लिए है, पौधों के लिए है कि युवाओं के लिए कि ग्रामीणों की। तो फ्रेंड्स, किसके लिए है, पौधों के लिए, युवा एवं ग्रामीण। यानी प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी को क्या नाम है, जिसमें सभी अध्ययन करते हैं, सभी को शिक्षा दी जाती है। पहला है प्रसार कार्य संगठन। प्रसार कार्य में क्या होता है, संगठन बनाया जाता है, आयोजन करते हैं, तब उसको संचालित करते हैं, आयोजन को संचालित किया जाता है। प्रसार सेवा क्या है, प्रसार सेवा ऐसी सेवा की प्रसार कार्य के अलावा अतिरिक्त कार्य किया जाए। यदि आपको कोई कार्य करना है तो ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी सीखा दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रसार कार्य के अलावा आप अतिरिक्त कार्य भी कर सकते हैं। सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास मतलब सबकी शिक्षा, यानी लोगों का ऐसा समूह जहाँ एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों, एक ही व्यवसाय करते हों और जीविकोपार्जन हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सामुदायिक विकास। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी कार्य होगा, जब प्रसार शिक्षा में सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जब आदमी खुद करके सीखता है तो उससे उसको ज़्यादा नॉलेज होती है। लोगों को मदद देने के लिए स्वयं की मदद
ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे की मदद में लगे हो, खुद का कुछ ऐसा हो ही ना कि हम कर ही ना पाएँ, को दूसरे को करने के लिए रेडी करें, ऐसा नहीं। आप लोगों का मदद करें, एक दूसरे का करें, उसके साथ साथ स्वयं की भी मदद करें, लोगों के साथ, ना कि उनके लिए कार्य करना। देखिए अब ऐसा नहीं कि किसी को कोई कुछ काम पड़ गया तो सिर्फ वही आप जाकर उसके कहने के लिए, आसान के लिए कि नहीं मैंने आपका काम कर दिया, ऐसा नहीं। ऐसा है कि ऐसे कार्य करना चाहिए कि क्या नाम है, जिससे समाज का विकास हो, आपका ही विकास हो, हर किसी का विकास हो सके। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, प्रसार शिक्षा की क्यों देखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि प्रसार शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रसार शिक्षा में क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा। इसको अनौपचारिक बोले हैं कि जो हमारे परिवार से स्टार्ट होती है। परिवार मुख्य बिंदु होता है, व्यापकता यानी बहुत विस्तृत होता है। शैक्षिक प्रक्रिया में इसमें क्या होता है, ना तो कोई करिकुलम यानी ना तो कोई पाठ्यक्रम होता है, ना तो कोई टीचर होता है पढ़ाने में, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा होती है। सहयोगात्मक या व्यवहारिक कार्य, क्योंकि एक दूसरे से सहयोग एवं व्यवहार के तौर पर रख एक दूसरे से सीखते हैं। अनवरत व परंपरागत, प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा, अनवरत मतलब लगातार चलने वाली परंपरागत रूप से चली आई हो। सहभावना पर आधारित, एक दूसरे की हेल्प करना, यही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। स्थानीय व ग्रामीण नेतृत्व, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामीणों में ही दिया जाए, क्योंकि स्थानीय यानी ग्रामीण और शहरी दोनों को ही प्रसार शिक्षा दी जाती है। अभिप्रेरित व स्वयं सेवा यानी क्या नाम है, प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि जिसमें हर व्यक्ति को अभिप्रेरणा दिया जाए एवं स्वयं सेवा भी किया जाए। तो हमने देखा कि प्रसार शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं, प्रसार शिक्षा क्या नाम है, टिमोसन ने कितने समझ दिए, प्रसार शिक्षा की अवधारणा क्या है, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो प्रसार शिक्षा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।